हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल AKM विद अनंत कुमार मिश्रा। सो टुडेस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर पूरा वीडियो जरूर देखें। क्लैरिटी देगी, क्लैरिटी सिर्फ मैं क्लैरिटी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा, बहुत से लोग सुना होगा कि भगवद गीता में लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। लोग बोलते हैं कि जो मैं कर्म करता हूँ मैं पूजा समझ के करता हूँ। क्या है ये, भगवद गीता में ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? हमें जानना पड़ेगा, इसलिए ट्रूथ क्या है उसके लिए जाना पड़ेगा। तो भगवद गीता में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। एक श्लोक है जो कि बहुत सारे लोग जो कोट करते हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, रिजल्ट छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, जो भी है कर्म करते जाओ। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही सबसे प्रधान है। क्या है इसका फंडामेंटल, क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। तो भगवद गीता में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कर्म ही पूजा है। कर्म का अर्थ ही है अर्थ उपार्जन, मतलब आप किस लिए कर रहे हो कर्म। कर्म का अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि आप अपने लिए कर्म कर रहे हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर्म कर रहे हो। बट द थिंग इज व्हेन वी आर डूइंग पूजा और साधना और ये भक्ति जब करते हैं, पूजा या भक्ति हम जब करते हैं स्पेशली, तो हमारे प्लेजर वहाँ पर जीरो हो जाते हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाई आवर सेंसेस, हमारे जो सेंस है उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बल्कि वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड और सुप्रीम बीइंग और द ऑलमाइटी, जो जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है। इसलिए बहुत जरूरी है, कर्म ही पूजा है। इसके लिए भगवद गीता पढ़े, भगवद गीता को पूरा स्टार्टिंग से पढ़े, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कर्म ही पूजा है। तो भगवद गीता में जो है 18 अध्याय हैं। पहले 1 से 6 अध्याय तक भगवान जो है बेसिकली द ऑलमाइटी कृष्णा जो है फोकस करते हैं कि कर्म क्या है, कर्म व्हाट इज आवर वर्क, आवर ड्यूटी क्या है। जब अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत सारे प्रश्नों का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके चैप्टर में जो है कर्म योग आया। कर्म योग इन द सेंस वहाँ से स्टार्ट होता है आपकी जर्नी। दिस इज नॉट द अल्टीमेट गोल, आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। कर्म योग जो है आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है, आपको समझना व्हाट इज योर आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी को समझना, दैट इज योर दैट इज द परफेक्शन, वो परफेक्शन स्टेज आता है। सो कर्मयोग जो है स्टार्टिंग है, ये एंडिंग नहीं है। कर्मयोग से बाद हम जाते हैं भक्ति योग की तरफ। भक्ति योग मतलब जहाँ पर हम समझने लगते हैं कि दैट ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली डूइंग इज नॉट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ समवन जिसके थ्रू हम लोग आए हैं, बल्कि जो है ये हमारे लिए सब कुछ है। तो भक्ति योग जो है हमें समझने में हेल्प करता है कि हम हैं कौन एक्चुअली। तो जब हम अपने आइडेंटिटी को समझने लगते हैं तो फिर ज्ञान योग की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 से बेसिकली आप बोल सकते हो कि 1 से 6 तक जो है कर्मयोग के बारे में पूरा बताया गया, जहाँ पर आप माइंड कंट्रोल, एंगर कंट्रोल, जितने सारे जो है ध्यान, योग, प्राणायाम, आयम, नियम, आसन, समाधि तक पहुंच सकते हैं। 8 प्रोसेस है अष्टांग योग के, धीरे धीरे जो है, जो कि लोग जो है बेसिकली प्राणायाम पर फोकस करके आज अपना धंधा बहुत ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। प्राणायाम करो, योगा करो, ये करो, वो करो, जिससे जो है माइंड फोकस होगा, क्लैरिटी आएगा। सो दिस इज आर द बेसिक थिंग्स। प्राणायाम जो है इट्स नॉट द हायर टेस्ट, हायर चीज़ यही है प्राणायाम। ये जो है बॉडी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है प्राणायाम, ध्यान, यहाँ तक कि आप जब ब्रह्मभूत स्टेज, मतलब आप जब सोचने लगते हैं, मेडिटेशन में डीप जाते हो, फिर भी वो जो है सबसे टॉप नहीं है। इसलिए प्राणायाम जो है लेवल नीचे आता है। इससे लोग जो है अपनी धंधा या फिर जो भी चला रहे हैं, वट एवर, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट पार्ट राइट नाउ। सो जो कर्म का जो स्टेज होता है 1 से 6 चैप्टर तक पूरा बताया गया, जहाँ पर आप बेसिकली आप समझते हो कि हमारा जो इंडिविजुअल जो है पशु से ऊपर आ सकते हो, जैसे एनिमलिस्टिक लाइफ जो है उससे आगे बढ़कर आप सोचते हो। फिर जो हम लोग जाते हैं 7 से 12 चैप्टर तक, भगवद गीता के 7 से 12 चैप्टर हम लोग समझते हैं कि दैट भक्ति योग क्या है। यहाँ पर भगवान जो अपने बारे में द लॉर्ड ऑलमाइटी कृष्णा जो है बहुत सारी बातें बताते हैं कि कैसे जो है बेसिकली हमें बिहेव करना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी क्या है, फॉर whom वी शुड वर्क, हमें किसके लिए वर्क करना चाहिए, क्या हमारा जीवन का तात्पर्य है, लक्ष्य क्या है। फिर जो है बेसिकली 12 से 18 चैप्टर तक भगवान ज्ञान योग की बात करते हैं, जहाँ अंतिम में जो है भगवान पूरा चैप्टर कंप्लीट करके एक बहुत अच्छा चीज़ बताते हैं। वो है क्या, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब जो कर्म का फंडा है, अब कर्म से देखिए अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, सर्वधर्म, अब सब काम छोड़ ही दो, जितने भी सारे काम है वो छोड़ दो, जितना भी जो भी कर रहे थे वो छोड़ दो। अब वर्क फॉर किसके लिए, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, जितने सारे, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर सिंस, मैं तुम्हारे जितने भी पाप है उसका जो है मैं ये करूँगा। तो कर्म का फंडा बेसिक के लिए है, जो लोग जो है बेसिक अपने आप को उठाना मतलब ऊपर करना चाहते हैं उनके लिए कर्म का फंडा आता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल आइडेंटिटी और रियल टेस्ट, वी शुड लुक फॉर भक्ति।
सो भगवद्गीता पूरी कर्म योग के बारे में जो हमारी कल्पनाएं हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली, वो जो है बेसिकली आप अपना साइड कर दो, क्योंकि वो जो है वो लोगों के द्वारा मेंटल कंस्ट्रक्शन से तैयार हुआ है, ये रियलिटी नहीं है। सो मेक श्योर जो है आप ये सारे प्रिंसिपल्स जो समझाएं और लोगों को इसके ज्ञान को जो है अब लाने में जो हेल्प करे, क्योंकि ये इनलाइटन थ्योरी है, ये बहुत पहले दे दिया गया है, और हम जो बेसिकली जो मेंटल थ्रू जो लाते हैं वो पूरी डिफरेंट है। सो मेक श्योर जो है आप सही चूज चुनें, सही चीज़ों को अपनाएं और अपने लाइफ को सफल बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।